या फिर आप 19,650 की भी कॉल कंसिडर कर सकते हो सकता है आपको 10 रुपए के आसपास मिल जाए और देयर आर हाई चांस की 10 रुपए की चीज आपकी 100 से लेकर 150 हो जाए। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो कल है एक्सपायरी दोनों की, तो एक हीरो जीरो ट्रेड ताकि आप एक एक्सपोनेंशियल रिटर्न कमा पाओ। हो सकता है 100 से लेके 500% तक के भी आरओआई कल हमको देखने को मिल जाए। हो सकता है 10 गुना भी हो जाए आपका पैसा। रीजन ये है क्योंकि जो मार्केट है वो एक ऐसे एरिया में है जहां से एक मोमेंटम आ सकता है। और अक्सर जब भी हम एक रिवर्सल कैच करते हैं तो रिवर्सल कैच करते हुए एक बहुत तगड़ा मोमेंटम दिखता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप रिवर्सल कैच करने की कोशिश करते हो तो आपको 2 दिन में कितनी बढ़िया फॉल दिखी। और अगर बाय चांस यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो हो सकता है कल का भी एक दिन बहुत बढ़िया ग्रीन वाला डे हो सकता है। ठीक है, बात करेंगे प्रॉपर लेवल्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आज हमने आपको क्या क्या एनालिसिस दिया निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, दोनों ही में। मॉर्निंग में ओपनिंग से पहले आपको यहाँ पे मैंने दे दिया था 843 पे, आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी मैंने बोला था 44,400 के नीचे टारगेट 44,250 पूरा अचीव होता हुआ दिखा है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे, हमने निफ्टी पे क्या बोला था, निफ्टी पे भी मैंने आपको यही बोला था 19,600 ब्रेक होगा तो 19,550 का टारगेट। अवॉइड ट्रेडिंग इन द रेंज ऑफ 600 टू 700। 19,700 के ऊपर ही मार्केट ने ऊपर जाना था और 19,600 के नीचे जाके ही और नीचे जाना था 550 तक। तो सारे टारगेट हिट हुए हैं हमने जो बोला था। और प्रीमियम चैनल पे भी जो जो हमने दिया, बॉटम से कॉल कैच कराई, ऊपर से पुट दी निफ्टी की, सारे टारगेट्स आज अचीव होते हुए दिखे। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बढ़िया मैंने एक दिवीज लैब का ट्रेड दिया था 3765 के ऊपर बाय करने के लिए। और आराम से देख सकते हो मॉर्निंग में खुलते ही क्या बढ़िया मूव देखने को मिली है, सारे टारगेट हिट होते हुए दिखे हैं। बात करते हैं जल्दी से निफ्टी के बारे में। ज्वाइन करके चल सकते हो इस ट्रेडर्स, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं। और हाँ, एक बार यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको आज यहाँ पे क्या बोला था, इधर अगर आप देखोगे थोड़ी ही देर पहले क्लोजिंग से, मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हो मिड में, आज 11 बजे के आसपास मैंने आपको बोला था इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन निफ्टी। NIFFY हो गया, मतलब मैंने गलती से निफ्टी को कुछ और लिख दिया, लेकिन निफ्टी स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 1 to 2 months। ठीक है, वी कैन एक्सपेक्ट ऑल टाइम हाई इन नेक्स्ट 1 से 2 महीने। हो सकता है उससे पहले ही दिख जाए। अब बात करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी जो है वो एक बढ़िया लेवल पे आई है। ठीक है, आपको पता है हम हर वीडियो को एनालाइज करते हैं, मूविंग एवरेजेस को कंसीडर करते हैं, प्रॉपर प्राइस एक्शन को कंसीडर करते हैं, ऑप्शन चेन को कंसीडर करते हैं। सारी चीजें हमको कुछ ना कुछ बढ़िया लेवल दिखाती है, तभी हम बाय और सेल के बारे में रिकमेंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो एक बार आप यहाँ पे देखो EMA 20 है ये, और EMA 50 है, ये 100 है और ये 200 है। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर 20 का है, मतलब लास्ट की जो 20 कैंडल्स है, लास्ट की 20 दिन का जो एवरेज है वो हो गया। ठीक है, जैसे अभी 19,748 दिखा रहा है। और EMA वो हो गया मूविंग एवरेज, नॉर्मल एवरेज। ठीक है, सम करा सबका, डिवाइड बाय 20 करा, एवरेज निकल के आ गई। EMA क्या होता है, जो लास्ट की कैंडल्स होती है ना उनको ज्यादा वेटेज दी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं। आपको कितनी बार मैंने बताया है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है या डाउन ट्रेंड में होती है, मार्केट ज्यादातर EMA 20 का रिस्पेक्ट करती है और वहां से हमको बाउंस देखने को मिलती है। लेकिन कभी अगर एक डीप करेक्शन होती है तो अक्सर मार्केट 7 EMA 50 तक भी चली जाती है। ठीक है, आपको यहाँ गिरावट पे भी बोल दिया था कि EMA 20 और EMA 50 आ सकती है। EMA 20 का टारगेट हिट हुआ है 19,780 जो बोला था, और उसके बाद नीचे 19,560 या 550 के आसपास बोला था, तो ये भी आज टारगेट हिट होता हुआ देखा है। और क्या हो सकता है, कुछ दिनों में हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए और उसके बाद ब्रेक दे दे ऊपर की तरफ, जैसे कि ये वाला सेंटीमेंट है। यहाँ साइडवेज हुई, EMA 50 तक आई, फिर यहाँ EMA 50 आई, फिर यहाँ मल्टीपल टाइम टेस्ट किया और उसके बाद एक बढ़िया अप मूव दी और मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। सिमिलरली यहाँ भी हम सेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़े दिन साइडवेज होके वापस ऊपर 20,000 से लेके 20,200 या ऑल टाइम हाई भी यहाँ से लग सकता है। ठीक है, इसीलिए आपको बोला है 1 से 2 महीने के लिए आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हो। और अगर नीचे भी जाती है, यहाँ पे एक और सपोर्ट है, तो जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है आपको बाय करना ही करना है। 19,200 के ऊपर जब तक मार्केट चल रही है, गिरावट के बारे में मत सोचो। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। बनाएंगे एक बहुत बढ़िया ट्रेड सेटअप। यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले मैं मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई रूल नहीं है। हमने यहाँ पे लगा रखी है RSI से। यहाँ पे मैं क्यों लगाई है, क्योंकि आपको पता है मैं आपको डाइवर्जेंस के बारे में भी हमेशा बताता हूँ
थोड़ा 30 मिनट का टाइम फ्रेम चलेंगे तो आपको समझ आएगा कि डाइवर्जेंस क्या होती है। डाइवर्जेंस अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि अगर प्राइस गिर रहा है और आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। ठीक है, डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है मतलब कि प्राइस जो है वो आरएसआई से आरएसआई जो है वो प्राइस के साथ नहीं चल रही। हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद एक अपमूव आ सकती है। याद होगा मेरे लास्ट वर्ड्स यही थे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस फॉल कर रहा है और आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है। आरएसआई 60 पे 61 के पास आ चुकी है, ऑलमोस्ट 50 लेवल के ऊपर है। आपको मैंने ये भी बोला था कि मेरा एक कोर्स आने वाला है जिसमें एक डाइवर्जेंस स्ट्रेटेजी है, उसको कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे पोजिशनल, तो वो आने वाला है। और उसी के बेस पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद मार्केट और ऊपर गई है। ठीक है, प्रीमियम चैनल पे निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग करा दिया गया है इसके स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी के अपर लेवल्स के बारे में। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बाउंस आता है और अब नीचे डिप तक आती है तो आपको बाय ऑन डिप करके चलना है जब तक इंडेक्स इस वाले लो के ऊपर है। तो 19,550 के ऊपर जब तक मार्केट चल रही है, आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचो। बात करेंगे परफेक्ट लेवल के बारे में, कल हम एंट्री कहाँ पे चल कर सकते हैं। उसके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा और लास्ट सपोर्ट देखना पड़ेगा। जो लास्ट सपोर्ट है वो समवेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये वाला लो जो है यहाँ पे। और नीचे मार्केट ने आज यहीं कहीं पे हाई बनाने की कोशिश करी, तो ये वाला जो जोन है ना, ये अपने आप में एक सपोर्ट जोन बनने वाला है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद अभी तक इसका रीटेस्ट नहीं हुआ। बाय चांस मार्केट यहाँ गिरती है तो ये बेस्ट जोन है। कल हम 19,650 के पास आके बाय करके चल सकते हैं। सपोज करो गैप डाउन खुलती है, अगर मार्केट 19,650 के आसपास आएगी, आप बाय करके चल सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 19,600 का। देयर आर हाई चांस कि मार्केट रिवर्स हो जाए। टारगेट होगा आपका 19,700, 19,750 एंड 19,800। अब याद रखना 19,650 और 19,600 ये पूरा ऐसा जोन है कि इधर आके अगर आप एक कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी की भी कंसिडर करो एज अ हीरो जीरो, देयर आर हाई चांस कि यहाँ से आपको ये वाली मूव देखने को मिलेगी। और अगर ये लेवल हमारे ऑप्शन चेन से सेटिस्फाइड होते हैं तो हम जरूर इसको ट्रेड करके चलेंगे। ऑन द अपसाइड हम यहाँ पे देखते हैं लेटेस्ट रेसिस्टेंस कहाँ पर है। ठीक है, अगर आप लेटेस्ट रेसिस्टेंस देखोगे तो सीधा सीधा मेरे को यहाँ पे एक ही रेसिस्टेंस दिखती है जो कि ये हाई है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट यहाँ पहुंचती है 19,850 के पास, कल तक हो सकता है कल ना पहुंचे, लेकिन आने वाले दिन में यहाँ तक पहुंचती है तो एक बार गिरावट यहाँ पे दे सकती है। और बाय चांस इसको ब्रेक करती है तो ये छोटा सा गैप है जो कि फिल होगा और टारगेट होगा 19,900 प्लस का। ठीक है, और अगर आप रेसिस्टेंस देखोगे तो मेरे को कहाँ पे रेसिस्टेंस दिखती है, एक बार को यहाँ पे भी दिखती है 19,785। 19,785 से लेके 19,800 एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट गिर सकती है, लेकिन मैं अभी आपको सेल करने को नहीं बोल रहा। आप देखोगे यहाँ पे आई बेरी सेंटीमेंट दिया तो फॉल आई, फिर यहाँ पे मार्केट आई बेरी सेंटीमेंट दिया तो गिरावट आई। तो कल को बेरी सेंटीमेंट अगर यहाँ पे आता है तब हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्ट्रेट टारगेट होगा हमारा 19,700 का और 19,650 का। तो यहाँ पे हम इस यहाँ टेक्निकल एनालिसिस से दो तीन चीजें लेके जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक 19,800 का लेवल और ऑन द डाउन साइड 19,650 से 19,600 का जोन। हम नीचे बाय ऑन डिप कर रहे हैं, 19,600 के पास से आती है तो ऊपर जाएंगे और 800 के पास से बियरिश सेंटीमेंट दिखाती है तो ही हम शॉर्ट करने वाले हैं। और बीच में क्या होगा, अगर ये वाला हाई ब्रेक होता है 19,750 के ऊपर मार्केट निकलती है, आप 30-40 पॉइंट के लिए बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 19,800। तो आई होप आपको निफ्टी का चीज क्लियर हुआ हो। जल्दी से चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको करा है रिफ्रेश। ऑन द डाउन साइड हम चलेंगे और फिर देखते हैं कहाँ पे मार्केट क्लोज हुई। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 19,716 पे जो है मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, रेसिस्टेंस सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस 19,800 जो मैंने आपको प्राइस बताया उस पर 19,785 से लेके 19,800 रेसिस्टेंस बताई थी। किससे? टेक्निकल से। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे किससे दिख रही है? ऑप्शन चेन से भी दिख रही है। ठीक है, मल्टीपल टाइम इस पे रीटेस्ट हुआ है और मार्केट यहाँ से फॉल करी है। तो कल अगर इस जोन पे मार्केट आती है हम एक पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। देयर आर हाई चांस कि आपकी 10 रुपए की चीज मैक्सिमम 100 रुपए तक जा सकती है। ऑन द डाउन साइड 19,600 पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है। ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो कल मार्केट 19,600
के ऊपर ही जाएगी। तो ऑन द डाउन साइड 19,600 से लेके 19,650 के जोन पे अगर मार्केट आती है बाय चांस, आप कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो आउट ऑफ द मनी, जैसे कि 19,700 की कॉल या फिर आप 19,650 की भी कॉल कंसिडर कर सकते हो सकता है आपको 10 रुपए के आसपास मिल जाए और देयर आर हाई चांस की 10 रुपए की चीज आपकी 100 से लेकर 150 हो जाए अगर मार्केट यहां से बाउंस करती है 19,800 की तरफ। तो आई होप आपको निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप और नॉर्मल ट्रेड सेटअप भी समझ आया हो। नॉर्मल ट्रेड सेटअप से ही मैंने हीरो जीरो बनाया है। जो रिस्की ट्रेड करना चाहते हैं वो आउट ऑफ द मनी को कंसिडर कर लेना, और जो सेफ खेलना चाहते हैं वो इन द मनी को कंसिडर कर लेना, या फ्यूचर को भी आप ट्रेड करके चल सकते हो। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के भी डेली चार्ट पे चलेंगे और यहाँ से समझेंगे कि मार्केट में कैसा सेल ऑफ आया था और कहाँ से है जो मार्केट रिवर्स मारने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ दिन पहले जो यहाँ पे हमको रेसिस्टेंस देखने को मिली थी, वहीं पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है और एक बढ़िया बाउंस दिखाया है। देखो ये एक रेसिस्टेंस, दूसरी रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पे भी रेसिस्टेंस ली और अगले दिन गैप अप मार के ही ऊपर गई। फिर यहाँ पे हमको सपोर्ट लेती हुई दिखी, फिर यहाँ पे हमको सपोर्ट लेती हुई दिखी। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस आया, फिर ब्रेक करा। तो अगर एक छोटा बाउंस भी आएगा तो कल 45,000 आना इसका तय है, ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन होकर ये लो ब्रेक करती है तभी फ्रेश सेलिंग होगी, उससे पहले फ्रेश सेलिंग मत करना। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोचो। आज आप देख सकते हो मॉर्निंग में मार्केट नीचे गई थी और नीचे से क्या बढ़िया बाइंग आई है। रीजन उसका ये है कि 44,400 जो हमारा सपोर्ट था उसको नीचे लेके गया। बहुत बड़े लोगों ने शॉर्ट कर दिया होगा कि इतनी बियरिश मार्केट हो रही है, लेकिन मार्केट ने उसको ट्रैप कर दिया क्योंकि हमेशा क्लोजिंग मैटर करती है। और जो सुबह सुबह मंदी थी, बियरिश था, अब क्लोजिंग में सब बुलिश हो गए होंगे, ठीक है, इसीलिए क्लोजिंग मैटर करती है। तो जब तक मार्केट डे क्लोज ना करे तब तक हमको एक बढ़िया सा व्यू नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मिड मार्केट में बना लो कि हाँ यहाँ से ऊपर जा सकती है, तब आप 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग को कंसीडर कर सकते हो या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, मेरे को लगता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं से बाउंस आ सकता है। ये पूरा सपोर्ट जोन है, पहले भी मार्केट यहाँ से अपमूव आई है, फिर यहाँ से अपमूव आई है। अगर एक नया ऑल टाइम हाई बनाना होगा तो हो सकता है ये वाले लोज ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये वाले लो ब्रेक हो जाते हैं तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो होगा वो एक डाउन ट्रेंड का हो जाएगा। तो अगर मार्केट को यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई मारना है तो कहीं ना कहीं यहीं कहीं से एक अपमूव आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बड़ा व्यू। चलते हैं वापस से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और इंट्राडे के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। तो इंट्राडे में आज क्या हुआ, सबसे पहले तो गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद मार्केट नीचे गई, बिगो को ट्रैप करा और वापस से हमने यहाँ पे 44,200 की कॉल कंसिडर कराई थी 200 रुपए के आसपास से। तुरंत ही हमको यहाँ पे ये 330 340 तक चली गई थी, फिर थोड़ी बहुत साइडवेज हुई और फिर वापस से एक बढ़िया अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, ठीक है। तो अगर आप लास्ट सेंटीमेंट देखोगे तो कौन सा है, बुलिश सेंटीमेंट, ठीक है। और प्रीवियस सेंटीमेंट देखोगे तो ये कौन सा है, बियरिश सेंटीमेंट, ठीक है, डाउनवर्ड का। तो यहाँ पे हम चीजें ये कंसिडर करने वाले हैं कि ये पूरा जो है रेसिस्टेंस है। अब जो आपकी फ्रेश बाइंग होगी वो समवेयर इन लेवल के ऊपर होगी। तो 44,750 के ऊपर आके मार्केट सस्टेन करेगी, आप सिंपल बाय करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है मैक्सिमम 44,900 एंड 45,000 मैक्सिमम। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। आजकल मार्केट गैप डाउन होती है बहुत कम, पहले ज्यादा होती थी अब बहुत कम होती है। 2-4 पॉइंट ऊपर खुल गई या 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे खुल गई। हालांकि आज तो बैंक निफ्टी बहुत दिनों बाद 200 पॉइंट का गैप डाउन दिखाया, 200-150 पॉइंट का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिंपल ट्रेड है हमारा 44,750 के ऊपर आप कंसिडर कर सकते हो बाय, और टारगेट होगा आपका 44,900 एंड 44,000 45,000 ऑन द डाउन साइड। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, सिमिलरली इसी जोन पे एक रेसिस्टेंस बनाया था और यहाँ पे कहीं सपोर्ट रेसिस्टेंस की गेम चल रही थी। तो ये जो लास्ट वाला लो है, अगर ये वो लास्ट वाला लो जो है ये ब्रेक होता है, ये वाला लो के बारे में बात करते हैं 44,499। तो 44,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती है आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा आपका बहुत छोटा सा 44,425, और बाय चांस ये लेवल ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट लेवल होगा ये वाला सपोर्ट 44,325। और 44,325 के भी नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आपके कहीं ना कहीं यहाँ लेवल्स पे आ सकती है 44,250। तो सिंपल है, 44,500 के नीचे शॉर्ट करो, एक छोटा सा ट्रेड ले लेना, हो सकता है 44,425 के पास आपको एग्जिट करना पड़ जाए। अगर मूव एक्सटेंड होती है तो 325 और 280 तक के टारगेट होंगे। इस जोन पे अगर आप देखोगे हाई विक्स बन रही हैं,
कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज हो सकती है। सिमिलरली यही वाला जोन जो है यहाँ पे हमेशा मार्केट साइडवेज हुई है, तो इस वाले जोन पे अगर मार्केट को अवॉइड कर दोगे तो आपके पैसे बच जाएंगे, वरना हाई वॉलेटिलिटी में कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो सिंपल ट्रेड 44,750 के ऊपर 45,000 टारगेट, और 45,000 टारगेट होगा, और ऑन द डाउन साइड 44,500 के नीचे 280। तो यहाँ से हम तीन चीजें लेके जा रहे हैं अपने ऑप्शन चेन के लिए। एक 44,750 बोला ना, लेकिन ऑप्शन चेन पे 700 का लेवल होता है, ठीक है। और हम क्या लेके जा रहे हैं 45,000। 45,000 अपने आप में एक राउंड लेवल है और कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस की तरह बैठ कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने रिवर्स करा है, तो ये रेसिस्टेंस है, ये पूरा जो है एक रेसिस्टेंस लेवल है। ऑन द डाउन साइड हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 44,500 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी तो हम एक अपना पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। ये तीन चीजें याद रखना। चलते हैं अब जल्दी से ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन को एनालाइज करने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना। यहाँ पे मैंने लगा दिया है ऑप्शन चेन का चार्ट। तो गाइस यहाँ पे मैंने लगा दिया ऑप्शन चेन का चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट सबसे पहले क्लोज कहाँ हुई है 44,588, ठीक है। आप देखो सबसे पहले 45,000 का लेवल, अगर बाय चांस 45,000 आ गई, आपको आंख बंद करके पुट ऑप्शन कंसिडर करना है एज अ हीरो जीरो। ऑन द डाउन साइड अगर आप देख सकते हो 44,500 पे 1,44,000, मतलब अच्छे खासे नहीं है। अगर यहाँ पे 3 लाख का होता ना, देर आर हाई चांस की मार्केट 44,500 से ऊपर आ जाती, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 45,000 पे 3,30,000 का है, तो मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी यही कह रहा है कि अगर बाय चांस 44,500 ब्रेक होता है तो नीचे लेवल कुछ अच्छे खासे नहीं है, आराम से गिरावट आ सकती है 200 से 300 पॉइंट की। ऑन द अपसाइड अगर 45,000 तक मार्केट पहुंचती है तो वहां से एक रिवर्सल आ सकता है। तो यही आपके लिए कल के ट्रेड होंगे, दोनों में हम पुट ऑप्शन कंसिडर करने वाले हैं। एक 44,500 के नीचे पुट लेनी है और एक 45,000 के आसपास पुट लेनी है। अगर आपको ट्रेड सेटअप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, तो ही ट्रेड करना। अगर नहीं लगा तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।